सेक्शन, क्लास सेक्शन, कमेंट बॉक्स में टाइप करो नेम एंड फुल सेक्शन, योर नेम एंड सेक्शन, फुल नेम एंड सेक्शन आप टाइप करो। अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप फुल नेम एंड सेक्शन टाइप करो, राइट। फिर एक बार लास्ट में करेंगे, योर नेम एंड सेक्शन ए बी, हुनैन रजा ए बी क्या है? सेक्शन, सेक्शन बस नाम और ए और बी लिखो बस, हुनैन ए और बी। सेक्शन ए और बी, ओके। देन एक बार लास्ट में भी तो रिकॉर्ड करेंगे। So let's continue with the electrostatic. लास्ट पीरियड में हमने देखा था एक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था, ठीक है। और आज जो देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज, करेक्ट। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये जो है आपको तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, छोटे छोटे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इजी भी है, ठीक है। और कोई ज़्यादा फार्मूले वगैरह इसमें नहीं है, टॉपिक बस में है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग पढ़ रहे थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फर्स्ट हमने देखा ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज डेफिनेशन, और उसके बाद हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, we got this formula, okay. Then in the last period we saw the electric field due to a dipole, yes, electric field due to a dipole, इसमें अपने दो देखा, एक एक्सियल पोजीशन, मतलब ये डाइपोल है, ये एक्सियल पोजीशन, ठीक है। इसमें हमको मिला फार्मूला 2p/r³, फिर यहाँ पे इसकी जो लेंथ है ये r के कंपेयर में कम। फिर दूसरा हमने देखा इक्वेटोरियल प्लेट, इसमें जस्ट इसका हाफ है, p/r। ये दो फार्मूला हम लोग कल देखे थे, क्लियर? इज इट क्लियर? नाउ हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके। टुडे वी विल सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप लोग को याद होगा जैसे अपन लोगों ने 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा था, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब एक मैग्नेट के आसपास एक जो फील्ड लाइंस जो बनाती है ना, आप लोग को याद होगा। एक्जैक्टली उसी टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होता है, ओके। तो दैट इज व्हाट we have an electric field, now electric field in an electric field, the path of a moving positive charge, path of a moving positive charge, एक पॉजिटिव चार्ज कैसे कैसे मूव कर सकता है, हाउ कैन इट मूव, उसके पाथ को हम शो करते हैं, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन जाती है। हमारी बात है, पाथ ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव एस चार्ज, मतलब कहने का मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक चार्ज को हम इंक में डुबा दिए और इंक में डुबा करके उसको
हम छोड़ दिए तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं उसका एक रोड बन जाएगा, एक पाथ बन जाएगा। जैसा जैसा वो इंक में हम उसको डुबा के, जैसे एक मान लो आप एक छोटी सी एक एंड है, चींटी को आप इंक में डुबा करके आप कागज में रख दो, ठीक है, तो जैसा चलेगी वैसा वैसा एक रास्ता बन जाएगा उसका। वैसे ही एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का जो रास्ता बनता है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। ओके, तो द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो हम पहले यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज, we have a single positive charge, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसके पास हम एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज को हम रखेंगे तो क्या होगा, यू नो दैट मैंने चार्ज पार्टिकल इज क्या इट विल बी रिपेल्ड, यदि वो मूव कर सकता है उसकी टेंडेंसी इस तरफ जाने की होगी, इधर जाएगा ऐसा, यहाँ रखेंगे तो ऐसा जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ऐसा जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ऐसा जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ऐसा जाएगा। बस ये जो पाथ बनता है यही हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो यहाँ की हमारी बात बहुत सिंपल है, पाथ ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब आप इसको चाहो तो ज़्यादा नंबर कर सकते हो, बहुत कम नंबर में भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज, सेपरेट अलग से एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। If you have a negative charge के पास ये पॉजिटिव चार्ज ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये यहाँ रखोगे चार्ज, यहाँ रखोगे तो सीधा ऐसा है, यहाँ रखोगे तो ऐसा है, यहाँ रखोगे तो ऐसा है, यहाँ पे ये जो बात कर दिया तो जैसे एक एजम्पशन है, जैसे मान के चल रहे यार क्या होता है, ठीक है। तो द चार्ज पार्टिकल इज moving, so how the path is showing, this is the electric field line, clear? ये है पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, दोनों सेपरेट हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए डाइपोल, और इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए डाइपोल, थर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए डाइपोल। Correct? Now we have a dipole, plus and minus, two charge. You know, dipole plus minus charge. And let's see, due to plus minus charge, how the positive charge will move. It will move plus to minus like this. It moves like this. यहाँ रखोगे तो ऐसा चला जाएगा, यहाँ रखोगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ रखोगे तो ऐसा जाएगा, यहाँ रखोगे तो ऐसा जाएगा, यहाँ रखोगे तो ऐसा, यहाँ रखोगे तो ऐसा, ये ऐसा। आपको याद आ रहा होगा अपन 10th क्लास में एक मैग्नेट का ऐसे पढ़ते थे, मैग्नेट का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते थे, तो ये ऐसा था एग्जैक्टली वैसे यहाँ पर ये जो है एक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक लाइन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ये डायग्राम, ठीक। आप इसको ड्रॉ करना कॉपी में, इसको पूरा का पूरा शेयर नोटबुक में आप ड्रॉ करना, बाद में अभी आप कॉन्सेंट्रेट, अभी आप यहाँ देखते जाओ, बाद में ये वीडियो को देख करके आप पूरा ड्रॉ करोगे और इसको एक नोट्स सिलसिलेवार तैयार करोगे पूरा, जैसे मैं दिखाते जा रहा हूँ।
हमारे पास हम सब लोग इसका पूरा नोट्स तैयार करोगे, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका नोट्स तैयार करोगे। क्लियर? फिर बाद में ये सब में आपके मार्क्स रहेंगे। नाउ लेट्स see the properties of electric field lines. Properties of electric field lines, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ठीक है, हम देखेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये अभी नहीं लिखा का काम है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। First property, see, when you observe the electric field lines, what is happening? It comes from positive charge. ये प्लस से निकल रहा है, माइनस पे जा रहा है, प्लस टू माइनस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, it originates from positive charge and terminates at negative charge. फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑलवेज ये प्लस से निकलेगा, माइनस पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, इट ओरिजिनेट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इट एंड्स एट अ नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव है ही नहीं, केवल पॉजिटिव है। जैसे हमने यहाँ पे देखा केवल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट तो हो गया, लेकिन एंड कहाँ पे हुआ पता नहीं, वो इंफिनिटी तक चला गया। ठीक है, जब नेगेटिव है ही नहीं तो कहाँ पे होगा, एंड, इंफिनिटी पे जाके एंड होगा। आ रही बात समझ? प्लस से स्टार्ट हुआ और इंफिनिटी तक चला गया, कंटिन्यूअस टू अप टू इंफिनिटी। ये सेकंड प्रॉपर्टी, इट इज अ ओपन कर्व। It is open curve. Electric field lines are open curve. It is an open curve. ये हमेशा एक ओपन कर्व रहेगा। ठीक है, हाउ इट, व्हाट डज इट मीन ऑफ ओपन कर्व? ओपन कर्व का मतलब है कि ये एक एरिया नहीं बनाएगा कभी भी। ठीक है, इट विल नॉट फॉर्म एनी एरिया। जैसे अपन जानते हैं सर्कल एक क्लोज कर्व है, ठीक है, एलिप्स एक क्लोज कर्व है, इसके अंदर कुछ ना कुछ एक एरिया होता है ना। ये एक ओपन कर्व है, पैराबोला जो ओपन कर्व है, इसमें कहाँ एरिया, कोई एरिया, कहाँ से एरिया निकालोगे नहीं निकाल। ये भी एक ओपन कर्व है, ऐसा ओपन है, क्लोज नहीं है कहीं। अरे बात सुनो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती थी वो क्लोज होती थी, आपको याद होगा। तो जैसे अपन लोगों ने ये भी देखा था 10th क्लास में, ये एक कॉइल है, कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी बनती है क्लोज कर्व। या इसका अपन ने मैग्नेट का देखा, ये बाहर तो ऐसा दिखता है, अंदर भी रहता है, क्लोज कर है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये जैसे ओपन कर। इज इट क्लियर? सो सेकंड इज इट ओपन कर, क्लियर। और तीसरा प्रॉपर्टी है, रियल में ऐसा कुछ लाइन होता नहीं है, ये एक इमेजिनेशन है। ठीक है, आप बोलो रियल में लाइन दिखती है तो कुछ नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनेशन है। हम चार्ज पार्टिकल को रखते तो वो कैसा मूव होता, just like imagination, imagination of a charged particle. Okay, the imagination of a positive charged particle in a presence of electric field. That is the electric field line. Okay. Up third and one of the most important properties, the tangent drawn at any point on the line, on the field line. What does it indicate? That indicates direction of electric field at that point. जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं लाइन में, तो टेंजेंट इज ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो टेंजेंट दैट इंडिकेट्स
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। अरे बात सुनो, तो जैसे मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया इस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टेंजेंट, यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ ऐसा, ठीक है। इस पॉइंट पे ड्रॉ करता हूँ तो ऐसा, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो ऐसा। तो टेंजेंट दैट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है, जैसे जब स्ट्रेट लाइन होती है, जब कोई स्ट्रेट लाइन है तो आप जानते हो स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट खुद स्ट्रेट लाइन होती है, टेंजेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन इज स्ट्रेट लाइन इटसेल्फ। तो यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये खुद टेंजेंट, खुद ही लाइन ही टेंजेंट है, खुद अपना टेंजेंट लाइन होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई दूसरा टेंजेंट नहीं आएगा, यहाँ पे खुद यही टेंजेंट है, यहाँ पे ये खुद टेंजेंट, ठीक है। तो कई बार हमको ऐसा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। और एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है इसी से रिलेटेड, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, तो डू यू थिंक दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नेसेसरीली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इट्स नॉट नेसेसरीली, okay, in some time it may be the direction of electric field, but actually the tangent is the direction of electric field, okay। so यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और उस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का भी डायरेक्शन, बोथ आर सेम, बट here the direction of electric field is this, but the line is this. Yeah? So it is not necessarily true. At some point it may be, at some point it may not be. Okay? Understood what I told? मैंने कहा whenever to draw the tangent is the direction of electric field. Line itself is not the direction of electric field. Sometimes it may be. ठीक है, when there is a straight line. Line का line, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं रहती, बोलने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, लेकिन तो कर्व है, ठीक है। जहाँ पे लाइन है वहां पर वही लाइन ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ पे कर्व है टेंजेंट आप ड्रॉ करके देखोगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करने से वो आपको लाइन मिलेगा। सारी बात समझ। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, two field lines never intersect each other. Okay? Two field lines never intersect each other. Field line कभी intersect नहीं करता है, ठीक है। आप एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखने में बड़ा मजा आएगा, ठीक है। आप अपने भाई बहन दो लोग को या दो दोस्त को थोड़ा सा एक बकेट में पानी लेना, कलर, ठीक, कलर पानी, दो अलग अलग कलर का पानी लेना, ठीक है। एक कोई होली में जैसा रंग अपन लोग बनाते हैं, होली का रंग जैसा दो अलग अलग कलर का पानी लेना और दोनों बकेट को ऐसे एक साथ उछालें, अलग अलग, दो अलग अलग डिस्टेंस से आप पानी को फेंक दें, ठीक है। यहाँ से एक और यहाँ से दूसरा, आप देखना ऐसा कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा पानी, इट विल नॉट इंटरसेक्ट, तो करेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, आपने यहाँ से जो पानी फेंका वो वाला पानी और यहाँ से जो पानी फेंका, ये दोनों पानी यहाँ पे कंबाइंड स्ट्रीम बनेगा, यहाँ कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ का पानी को क्रॉस करके इधर और वहाँ का पानी को क्रॉस करके इधर, तो कभी आएगा ही नहीं, आप करके देखिए, नॉट पॉसिबल। The combined stream, they will form a combined stream. Okay. Similar to that, we have a two electric field lines. Suppose due to any XYZ reason, यहाँ पे जैसे मान लो कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है किसी कारण से, ठीक है, और सपोज वी हैव अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बाय एनी रीजन, यदि दोनों अलग अलग रहता है तो ऐसा रहता है, लेकिन when they combine, दोनों फील्ड एक साथ आएगा तो फिर वो इंटरसेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा क्या हो जाएगा कि अपने आप को एडजस्ट करेगा, क्या होगा, ये वाला ऐसा हो जाएगा और ये वाला भी ऐसा, दोनों मिलकर ऐसा होगा, ठीक है, फिर नेवर इंटरसेक्ट। तो
आप लोगों ने जैसे अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के उसमें टॉपिक पढ़े थे, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. Whenever two electric fields together at any point, whenever two electric fields together at any point, so they superimpose. The fields are superimposed and they are getting a resultant field at any point. Two fields together, two fields simultaneously is not possible. तो यहाँ पर ऐसा ही होता है. यहाँ पर जैसे तो लोग देखते हैं, मैंने एजम्पशन किया, सपोज कि टू फील्ड लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. सपोज टू फील्ड लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. ठीक है, टू फील्ड लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है. तो हो रहा है मतलब क्या, एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा उस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा. इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो ऐसा आ गया. ठीक है, इस पॉइंट पे दूसरी लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो ऐसा आ गया. अब वी गॉट इट टू लाइन, टू फील्ड्स एट ए पॉइंट. ये तीन पॉइंट पे सपोज इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. और फिजिक्स में ऐसा रूल है, किसी भी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल. आई बात समझ. तो इसको हम बोलते हैं कि कॉन्ट्रा करके प्रूफ करते हैं. कॉन्ट्रा प्रूफ बोलते हैं इसको, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ, है ना. जैसे मान लो मैं बोलूं कि कोई एक, जैसे ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि प्रांजल बहुत अच्छा लड़का है. ठीक है, मैं बोलूं कि प्रांजल बहुत अच्छा लड़का है. फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रांजल की प्रॉपर्टीज काउंट करते हैं. तो प्रांजल की प्रॉपर्टीज जो है तो सेम प्रॉपर्टी अच्छे बॉयज की प्रॉपर्टी है. तो बोलेंगे हाँ प्रांजल इज गुड, रियली गुड. हमने एजम्पशन किया पहले प्रांजल इज अ गुड बॉय. फिर हम देख रहे हैं कि उसमें प्रॉपर्टी है कि नहीं. वन बाय वन प्रांजल की सारी जो गुड प्रॉपर्टी होती है, जो पहले से किसी लोगों ने बना के रखी है, जो पहले से साइंटिस्ट लोगों ने बना के रखी है प्रॉपर्टी, तो वो सारी प्रॉपर्टी प्रांजल में है कि नहीं चेक करें. तो हमने देखा कि प्रॉपर्टी तो नहीं है. तो बोले कि नहीं प्रांजल तो अच्छा लड़का नहीं है. हमने एजम्पशन किया तो नहीं है ना. बट यदि प्रॉपर्टी मैच कर गई, हाँ, तो जो प्रॉपर्टी साइंटिस्ट लोगों ने बना के रखी है वो सारी प्रॉपर्टी प्रांजल में है, ओके ओके, तो प्रांजल इज रियली गुड बॉय, ऐसा बोलते हैं. तो वही चीज हमने यहाँ पे क्या एजम्पशन कर लिया कि दो लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है. दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. फिर हमने देखा कि जब इंटरसेक्ट कर रही है तो जो प्रॉपर्टी होती है, एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल गया और एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉसिबल ही नहीं होता. मतलब प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर रहा है, मतलब ये प्रॉपर्टी होती ही नहीं है. तो हम बोले कि नहीं यार गलत, हमने गलत एजम्पशन कर लिया था, तो ये इंटरसेक्ट होता ही नहीं. तो दैट एजम्पशन वाज रॉन्ग. गॉट इट. तो ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ बोलते हैं इसको. ठीक है, 11th क्लास में मैथ में ये पढ़े थे, है ना. ऐसे बहुत सारे जो वकील लोग भी इसका यूज करते हैं. ठीक है, चलिए. तो दिस इज टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. क्लियर. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी यू विल सी. फिफ्थ प्रॉपर्टी इज दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, मतलब डेंसिटी, कहाँ पे ज्यादा लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. Okay, the number of electric field lines per unit area means density. Okay, number of electric field lines per unit area. The number of electric field lines per unit area. That indicates what? Okay, number of electric field lines per unit area. That indicates what? Number of electric field lines per unit area. That is proportional to field. Means when we have a more number of lines, when we have a more number of lines, ज्यादा लाइन होगी मतलब वहां पे फील्ड ज्यादा होगा. ओके, इफ यू हैव ए मोर नंबर ऑफ लाइन इट विल बी मोर नंबर ऑफ फील्ड्स. जैसे कि ज्यादा लाइन होगी तो ज्यादा फील्ड होगा. ओके,
यदि कम लाइन होगी तो कम फील्ड होगा। मतलब यहाँ पे दो अलग अलग सिस्टम को कंपेयर नहीं करना है, याद रखिए, ठीक है, एक ही सिस्टम को कंपेयर करना है, एक ही सिस्टम। अरे बात समझ, द सिंगल सिस्टम, एक सिस्टम आप देख रहे हो, उस सिस्टम को देखते हुए हमको ये देखना है। थोड़े पहले यहाँ पे मैंने देखा था कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायग्राम ड्यू टू डाइपोल, ये डाइपोल का ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायग्राम। यहाँ पे आप देखोगे तो लाइन कम है, यहाँ पे लाइन ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे लाइन ज्यादा है, यहाँ पे लाइन ज्यादा है, सॉरी यहाँ पे लाइन कम है, यहाँ पे लाइन ज्यादा है, लाइन यहाँ पे ज्यादा है, ये तो यहाँ का फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ का फील्ड कम होगा। फिर ऐसा नहीं कि दो अलग अलग सिस्टम को आप बोलो, जैसे मैंने दो बच्चों को लाइन ड्रॉ करने बोला, एक बच्चे ने ऐसा बनाया और एक बच्चे ने ऐसा बनाया, तो आप बोलोगे यहाँ लाइन ज्यादा है, यहाँ फील्ड ज्यादा है, यहाँ लाइन कम है, यहाँ फील्ड कम है, नहीं, ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते। That we cannot say for two different systems. For a single system, when the lines are dense, there are more lines are present. Okay, more number of lines are present in a particular system. Then we will say yes, their field is more. यहाँ पर field ज्यादा है और यहाँ पर field कम है, ठीक है, इसका अपन बोले यहाँ पे field ज्यादा है, यहाँ पे field कम है, क्लियर। तो कई बार क्या होता है कि हमको प्रॉपर्टी समझ में आने के बाद उसको अप्लाई करने में गलती हो जाती है, ठीक है, तो ऐसा होता है। अरे बात समझे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वाज द फिफ्थ प्रॉपर्टी, एंड द सिक्स्थ वन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स when it enter the conductor, okay, electric field line enter and exit on to any conductor, normally always, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछता है, नॉर्मली, ये हमेशा नॉर्मली इंटर करेगा और नॉर्मली एग्जिट करेगा, नॉर्मली इंटर और नॉर्मल एग्जिट, नॉर्मल इंटर नॉर्मल एग्जिट, ठीक है, लेकिन कंडक्टर के अंदर नहीं रहेगा, देयर विल नो एग्जिस्टेंस इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है, ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड लाइंस, है ना, जैसे अपन अलग से बात करेंगे तो कंडक्टर के अंदर भी फील्ड लाइंस रहती है, लेकिन वो उसकी अपनी, ठीक है, लेकिन जब हम बाहर के किसी फील्ड की बात करते हैं और वो बाहर के फील्ड में हम किसी कंडक्टर को रखते हैं तो उसके अंदर में फील्ड लाइन नहीं होती, ओके, ड्यू टू एक्सटर्नल, जैसे मेरे पास एक फील्ड है, उसमें मैं किसी कंडक्टर को रखता हूँ, तब क्या होगा, तो व्हेन इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, एक एक्सटर्नल फील्ड लाइन है मेरे पास, let's see, we have an external field, मेरे पास ये एक्सटर्नल फील्ड है, मतलब ये फील्ड लाइन है, ये एक और चीज है, ये जो फील्ड लाइन मैंने बनाई है ये पैरेलल लाइन है आपस में, तो इसका मतलब क्या होता है, ये यूनिफॉर्म फील्ड है, कहीं कम ना कहीं ज्यादा, एक समान पूरा यूनिफॉर्म फील्ड, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म, ये जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है, ठीक है, ये डायरेक्शन भी है, ये फील्ड लाइन भी है। यहाँ पे मैं एक कंडक्टर रखता हूँ, चलो सबसे बढ़िया, मैं एक स्फेरिकल कंडक्टर रखता हूँ, ओके, वन स्फेरिकल कंडक्टर, एक स्फेरिकल कंडक्टर मैंने रखा, ठीक है, तो क्या होगा, फील्ड लाइन अपने आप को एडजस्ट करेंगे, ठीक है, वो कंडक्टर के अंदर घुसेंगे और कंडक्टर से बाहर निकलेंगे, लेकिन कंडक्टर के अंदर नहीं रहेगा, रिमेम्बर, ठीक है, तो दे इंटर कंडक्टर and they exit from conductor normally, normal to it, okay, so how it normal, just see, they tends to adjust themselves, okay, this is already normal, so it process like this, ये तो ठीक है, but this one ये आएगा ऐसा और यहाँ पर ये बैंड होगा, ये ऐसा बैंड होगा, ऐसा होगा कि जैसे ऐसा दिखेगा कि आपको अंदर जा रहा है, ऐसा ऐसा दिखेगा आपको, लेकिन अंदर जाएगा नहीं, ये वाली लाइन भी ऐसी होगी, यहाँ से ऐसा दिखेगा कि यहाँ से ये इधर जा रही है,
आप जानते हो सर्कल का जो नॉर्मल होता है, ठीक है, ये वाला भी ऐसे ही होगा, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ से ये यहाँ से बैंड, करेक्ट, ये वाली लाइन भी ऐसे यहाँ से यहाँ तक ठीक है, उसके बाद ऐसे यहाँ से बैंड। तो इट बेंड्स इन सच वे दैट इट ट्रेंडिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ऐसा लग रहा है कि सेंटर में जा रहे हैं, ठीक है, सब सेंटर में जाने की कोशिश कर रहे हैं और सेंटर से निकल के आ रहे हैं। ये सेंटर से निकल के आ रहे हैं, ऐसा लगेगा, ये ऐसा लगेगा सेंटर से आ रही है, बात भी सीधी हो गई, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, कोई सेंटर में है नहीं, अंदर में कुछ नहीं है। सिमिलरली ये वाला पहले कैसी थी, अब कैसी हो गई, है ना जादू। तो जैसे ही हम किसी भी एक चार्ज, सॉरी एक कंडक्टर को हम रखते हैं, अंदर में नो फील्ड इनसाइड। डॉटेड लाइन से मैंने केवल वो डायरेक्शन आपको ये बताने के लिए कि नॉर्मल कैसा होता है, ये दिखाने के लिए आपको, करेक्ट। तो ऐसा होता है, बाद में अपन एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। मैं कुछ बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन कराऊंगा आपको सैटरडे और संडे को शाम को 7 बजे यूट्यूब में, ठीक है, 7 o'clock इवनिंग। तो आप सब लोग उसको ज्वाइन करना। तो बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन कराऊंगा रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। आल्दो हमारा टॉपिक अभी नहीं हुआ है, लेकिन आपको वो अटेंड करना है, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और भी अपने दूसरे दोस्तों को भी बताना। That will be very interesting question as far as board examination, NEET as well as G सबके लिए रहेगा, ठीक है। और बहुत ही सेट ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। अब ये थी प्रॉपर्टीज, एक और प्रॉपर्टी क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एंटर टू द कंडक्टर normally and exit normally, but they will not present inside the conductor. Here, so it is. Now, when we have a uniform field, as you saw in one of that property, we can write for a uniform electric field. Okay, the next property, number whatever जो भी number है, for uniform electric field, the lines are parallel in one direction. Okay, lines are unidirectional parallel lines for a uniform electric field. Lines are parallel and unidirectional, ठीक है, like this। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसी है, सबका सेम डायरेक्शन में पैरेलल है, कहीं कम ज्यादा नहीं। आ रही बात समझ में। सो दिस इज वन ऑफ द synthesis of the properties. Clear? So these are all about the electric field lines and their properties. Now let's move to the next topic, electric flux. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये फ्लक्स वर्ड हम लोगों ने पहले भी सुना है क्या? आप लोग को 11th क्लास में फ्लक्स से रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, हीट फ्लक्स आप लोग बोलते थे। हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़े थे, मतलब बहुत ज्यादा आपको वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे हर बुक में मिलेगा भी नहीं, ठीक है। सो सॉरी, हीट फ्लक्स जो अपन लोग 11th में पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आप देखोगे तो बोर्ड एग्जाम में डेफिनेट रहता ही है फ्लक्स से रिलेटेड। और यदि आप एनसीईआरटी बुक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी देखोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो फ्लक्स से रिलेटेड है, और फ्लक्स के साथ ही हम लोग गाउस थ्योरम का एप्लीकेशन भी पढ़ते हैं, ठीक है। एक मिनट, सो अब हम देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इसको एक छोटे से एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे जो
फिशर्स जो होते हैं, फिशरमैन्स जो होते हैं, वो मछली पकड़ते हैं। फिर मछली पकड़ने के लिए जाला, मछली का एक जाला बनाते हैं बड़ा सा, और वो जाले को वो लोग पानी में डालते हैं और मछली पकड़ते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, एक बड़े से जाले को पानी में डालते हैं और मछली पकड़ते हैं। ठीक है, और अभी जैसे बारिश का सीजन है तो आप लोग देखोगे बीच बीच में कहीं कहीं भी हल्का फुल्का नाला वाला है, वहां पे भी लोग मछली पकड़ते रहते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, कहीं भी जैसे मान लो तालाब से पानी आ रहा है, या एक मेड़ से खेत से दूसरे खेत में बीच में पानी जा रहा है, नाले से पानी जा रहा है, तो वहां भी छोटी छोटी मछलियां से पकड़ते रहते हैं लोग। ठीक है, तो वो जाले को कैसे रखते हैं? ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ परपेंडिकुलर, फ्लो के परपेंडिकुलर में वो अपने जाले को रखते हैं, तो वो मछली पकड़ने में उनके लिए इजी रहता है, या उसमें ज्यादा मछली पकड़ेगी। अब मान लो पानी ऐसा बह रहा है और आप जाला को ऐसा रख दोगे तो उसमें मछली फंसेगा ही एक भी। हमारी बात है, जस्ट लाइक यू कैन से द फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक एरिया में कितना फंस रहा है, उसको आप ऐसे समझो, हाउ मच द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ट्रैप्ड बाय नेट। ओके, so that you may say that is the one kind of you may say electric flux. So just note down the definition. Electric flux that can be defined, as I already told, the most number of questions on this chapter is from electric flux. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और बहुत इजी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, so it is a dot product of electric field and area. Here we have an electric field. Suppose मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूँ, easy to explain. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे अपन बोले कि नाले में पानी बह रहा है। ठीक है, और इसमें हम लोग मछली पकड़ने वाले हैं, मतलब एक एरिया, एक नेट हमने यहाँ पे फैला के रखा है। ठीक है, तो इसमें कितना फिश आएगा टोटल इसमें, that we used to count, से इसका एरिया का डायरेक्शन भी ऐसे ही है। ठीक है, तो इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया है। तो फ्लक्स को हम ऐसा फाई से शो करते हैं, ये और कुछ नहीं होता, ये ई डॉट ए, ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसका फार्मूला भी, ये इसकी डेफिनेशन भी है। ओके, मींस द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। Okay, the product of electric field and area. Product of electric field and area. This product itself is called electric flux. आ रही बात समझ में? Electric flux. अब मैं जैसे बोलूं कि एरिया तो कम ज्यादा हो सकता है, जैसे मैं ये कपड़े को देख रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको ऐसा ले लिया, तो इसका एरिया कैसे हो रहा है? देखो, कहीं पे कैसा, कहीं पे कैसा, ये। ठीक है, मतलब एरिया का डायरेक्शन बदल रहा है। जैसे मान लो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई कपड़ा रख दिया मैंने, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एरिया का डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एरिया का डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एरिया का डायरेक्शन इस तरफ है। When the direction of area is just like this, changing. So what we used to do, we found a new thing. यहाँ पर आप एक नया चीज सीखोगे, that is called a surface integration. ठीक है, surface integration of E dot dA. तो मैं क्या करता हूँ, छोटे से एरिया को ले लेता हूँ, एक एलिमेंट्री एरिया, इसको मैं नाम दे देता हूँ dA. ठीक है, और then we used to calculate total flux with a surface integral E dot dA. ये है फार्मूला, एक जनरल फार्मूला हम इसको बोलते हैं, जैसे सरफेस इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E and dA. Clear? And very important thing, the flux is a scalar quantity. Remember. लेकिन आप देखोगे कई बार बुक में ऐसा लिखा रहता है फ्लक्स इज इनकमिंग, फ्लक्स इज आउटगोइंग, तो कंफ्यूजन हो जाता है, ये स्केलर है कि वेक्टर है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो। ठीक है,
या तो ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा या ये 0 होगा, इसका डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स की बात करते हैं तो वहीं से कुछ न कुछ हम नेगेटिव फ्लक्स वाले को हम बोल देते हैं, ये फ्लक्स जो है, ये नेगेटिव फ्लक्स जो है, ये पॉजिटिव फ्लक्स या नेगेटिव फ्लक्स को आउटगोइंग और इनकमिंग फ्लक्स बोलते हैं। कि बाद में उसको मैं क्लियर करूंगा आपको और अच्छे से। अभी यहाँ तक क्लियर है? तो इसकी यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट। एक बार ये 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं एरिया का यूनिट, हम जानते हैं ई का यूनिट। ठीक है, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ए मतलब एरिया। तो एसआई यूनिट क्या हो गया? ई आप जानते हो न्यूटन पर कूलम, ई मतलब न्यूटन पर कूलम, और एरिया मीटर स्क्वायर। ठीक, तो न्यूटन पर कूलम टू मीटर स्क्वायर, ये आगे फ्लक्स की एसआई। क्लियर? और फिर से बता रहा हूँ, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? तो आज यहीं तक पढ़ते हैं, कल अपन लोग गाउस थ्योरम पढ़ेंगे और फ्लक्स का कैसे कैसे यूज हम करते हैं, और फ्लक्स से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, सो एक बार आप लोग अपना नाम और सेक्शन फिर से एक बार डाल दो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, बस राइट योर नेम एंड सेक्शन। Write your name and section, and then we will leave. Write quickly, all of you. Name and section. और जो आपके दोस्त लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं उनको सबको आप बताओ, ये पूरा रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है, और इसको आप वीडियो को बार बार देख के इसका नोट्स बना के आप कॉपी तैयार रखोगे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीक से एक एक बच्चे को अलग से पर्सनली बुला करके स्कूल में आई विल चेक 1 by 1। ठीक है, 1 by 1 में एक एक बच्चे को बुला करके चेक करूंगा स्कूल में 1 by 1। सारी बात समझ में? तो आप पूरा कॉपी तैयार करो, नोट्स जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वीडियो को देख करके शुरू से। ठीक है, शुरू से आप सारे वीडियो को देख करके आप तो कंप्लीट तैयार करो, कॉपी कंप्लीट करो पूरा। क्लियर है? और फिर मैं क्वेश्चंस देते जाऊंगा, उसको भी सॉल्व करते जाना। क्वेश्चन जो दूंगा